हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CHO फाइंडिंग्स। तो आज हम जानेंगे VHNC में और जन आरोग्य समिति में क्या अंतर होता है। सबसे पहला अंतर तो ये होता है कि दोनों के रजिस्टर्स अलग अलग होते हैं, सेम प्रकार से मीटिंग्स लिखनी होती हैं। जन आरोग्य समिति की एक मीटिंग होती है और VHNC समिति की 2 या 3 या 4 भी मीटिंग हो सकती हैं। जितने आपके HWC में ग्राम सभा लगती हैं और जितने उन ग्राम के ग्राम प्रधान हैं उतनी ही आपकी VHNC की बैठक होंगी। चाहे एक ग्राम प्रधान है तो एक बैठक होगी, अगर 2 ग्राम प्रधान है तो 2 बैठक होंगी। तो इस तरह से आपकी VHNC की मीटिंग 2 या 3 भी हो सकती है और जन आरोग्य समिति की मीटिंग सिर्फ 1 होगी। तीसरा जो अंतर होता है उसमें ये होता है कि जन आरोग्य समिति के जो सदस्य होते हैं वो अलग होते हैं और VHNC के जो सदस्य होते हैं वो अलग होते हैं। जन आरोग्य समिति के जो सदस्य होते हैं वो उसी ग्राम सभा से संबंधित होते हैं जिस ग्राम सभा के अंतर्गत आपका HWC आता है। मीटिंग के सदस्य होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, आपके जितने भी HWC के अंतर्गत ग्राम आते हैं, जितनी ग्राम सभा लगती हैं और जितने ग्राम प्रधान होते हैं उन सभी ग्राम सभा के अलग अलग मेंबर होते हैं और अलग अलग ही उनकी मीटिंग होती है। सदस्य कुछ इस प्रकार से होते हैं, जिस ग्राम सभा में आप मीटिंग कर रहे हैं या जिस ग्राम सभा के अंतर्गत आपकी VHNC की मीटिंग होती है उस ग्राम सभा का अध्यक्ष ग्राम प्रधान उस मीटिंग का भी अध्यक्ष होता है। VHNC की मीटिंग का भी अध्यक्ष होगा ग्राम प्रधान। दूसरा होता है सचिव। उस मीटिंग की जो VHNC की मीटिंग है हमारी उसकी सचिव होती है आशा। उसके बाद उपकेंद्र पर कार्यरत CHO, ANM, आंगनवाड़ी, स्कूल टीचर और वार्ड मेंबर, ये सभी होते हैं VHNC के मेंबर्स। जन आरोग्य समिति के मेंबर्स अलग होते हैं। जिस ग्राम सभा में आपका HWC आता है उसी ग्राम के ग्राम प्रधान जन आरोग्य समिति के अध्यक्ष होते हैं। सह अध्यक्ष में आते हैं जो आपके PSC के MO है, समिति में सह अध्यक्ष होते हैं। और जो CHO उपकेंद्र पर कार्यरत है वो आपके जन आरोग्य समिति के सचिव होते हैं। उसके अलावा उपकेंद्र पर कार्यरत ANM, आशा जो VHNC की सचिव नामित आशा है, जितनी आपकी VHNC की मीटिंग्स होती हैं उनमें जो सचिव आशा है वो सभी आशाएं आपकी जन आरोग्य समिति में सदस्य होती हैं। और आपकी आंगनवाड़ी जन आरोग्य समिति में कोई भी सदस्य का रोल प्ले नहीं करती हैं। इसमें जन आरोग्य समिति में आंगनवाड़ी कोई भी नहीं आएगी। उसके अलावा आपके जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं उसमें से एक टीचर, कोई भी एक टीचर उसके सदस्य होते हैं, एक वार्ड मेंबर होता है और एक स्वयं समूह की अध्यक्ष भी जन आरोग्य समिति में सदस्य के रूप में भागीदारी करती है। तो ये मुख्य अंतर हो गए VHNC में और जन आरोग्य समिति में। एक बार फिर से देख लेते हैं। VHNC और जन आरोग्य समिति में सबसे पहला मुख्य अंतर होता है कि दोनों के रजिस्टर्स अलग अलग होते हैं। दोनों में मीटिंग्स तो सेम प्रकार से लिखी जाती है, लेकिन जो VHNC की मीटिंग्स हैं वो आपकी ग्राम सभा, अलग अलग ग्राम सभा के अंतर्गत जो भी आपका साफ सफाई से संबंधित वार्तालाप है या फिर आपके गाँव में कुछ भी समस्या है हेल्थ से रिलेटेड, या फिर आपके गांव में जैसे मच्छरों की ब्रीडिंग हो रही है या फिर आपको सफाई करानी है या फिर आपको VHND सेशन करने में दिक्कत आ रही है या आपके ग्राम में सत्रों में XR बच्चे ज्यादा निकल रहे हैं या HRV महिलाएं ज्यादा हैं, अबॉर्शन ज्यादा हो रहे हैं, इस तरह की समस्याओं को आप VHNC में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो जन आरोग्य समिति है उसमें आपको उसी ग्राम सभा से संबंधित आपका HWC के अंतर्गत जितने भी ग्राम सभा आती हैं उन सभी का ब्यौरा आपकी जन आरोग्य समिति में लिखा जाता है और आपके HWC पर मिलने वाली सेवाओं से संबंधित और आपकी जितनी भी उपलब्धियां होती हैं उन सभी के विषय में जन आरोग्य समिति में चर्चा होती है और जो आपकी HWC की आवश्यकताएं होती है उससे संबंधित आपकी जन आरोग्य समिति का एजेंडा होता है, इसी पर आपकी चर्चा होती है। और एक अंतर ये होता है दोनों में, जो जन आरोग्य समिति का अनटाइम फंड का खाता होता है उसमें ग्राम प्रधान और CHO दोनों हस्ताक्षरी होते हैं और जो VHNC का खाता होता है उसमें ग्राम प्रधान, जितनी भी आपकी ग्राम सभा लगती हैं उसमें सभी ग्राम प्रधान और उसकी सभी सचिव आशा हस्ताक्षरी होती हैं। तो ये सभी अंतर थे जन आरोग्य समिति और VHNC में। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक और बात, आपको मैंने पिछली वीडियो में एनक्वास की गाइडलाइंस के अंतर्गत आने वाले रजिस्टर्स की जानकारी दी थी। आपको उसकी PDF कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं और अपने HWC के लिए वो सारे रजिस्टर फॉर्मेट बना सकते हैं। थैंक यू।